हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 2023 का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम से ही है। काफी टाइम से हम बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो आई एम डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम। तो धीरे धीरे करके और चैप्टर्स की भी हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। वी हैव द सीरीज 30c1 स्क्वायर plus 2 times of 30c2 square plus 3 times of 30c3 square till 30 times of 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल स्क्वायर। इस सीरीज का सम इसके बराबर है, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क तो ये है कि इस सीरीज का सम निकालना। सो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 1 इंटू दिस। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, विच इज ऑब्वियस। दिस इज आर इंटू 30cr whole square and summation running from r varies from 1 to 30, ये बनेगा। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। हम पहले इसको सोल्व करते हैं। वी कैन राइट दिस एज r इंटू 30cr इंटू 30cr। सी वी हैव द फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता है तो समझिए। we have the formula r into ncr is equals to n into n minus 1 cr minus 1। we will use this formula। फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये वाला r और ये वाला r मैच करने चाहिए। देन वी कैन टेक n आउटसाइड एंड देन वी डिमिनिश इट बाय 1। अगर फॉर्मूला ऐसे हो तो तब क्या बन जाएगा। Now see, the structure is clearly matching. So then we can take n minus 1 outside and then we have n minus 2 and then cr minus 2. So this way we can use this formula. तो अगर यही स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा। वी कैन टेक 30 आउटसाइड, वी हैव 29 cr minus 1 इंटू 30 cr। और हमारा समेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। समेशन वेरीज फ्रॉम r वेरीज फ्रॉम 1 to 30। हमें इसका सम निकालना है। देखो वैसे तो डायरेक्ट आंसर है, फिर भी मैं सेफर साइड इसको लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। वी कैन राइट दिस एज 30। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान से देखें कि जो सबस्क्रिप्ट्स है इनका सम अभी वेरिएबल है, तो जो कि कांस्टेंट नहीं है। सो वी कैन राइट दिस टर्म एज 30c 30 माइनस r। अब जरा देखिए इन दोनों का सम कितना बन रहा है। द सम इज 29। सो यू विल बी एक्सपेंडिंग दिस, दैट इज समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to 30 29 cr minus 1 into 30 c 30 minus r। अगर हम इस समेशन को ओपन करते हैं तो r को वैल्यू मैं सबसे पहले क्या दूंगा 1। सो वी हैव 29 c 0 and then we have 30 c 29, okay, and then 29 c 1 30 c 28। तो ऐसे हम चलते जाएंगे। तो जब r हमारा यहाँ पे 30 होगा तो वी हैव 29c 29 एंड 30 c 0। अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों का सम हर जगह 29 आ रहा है नीचे वाले सबस्क्रिप्ट्स का। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो ये जो सम आता है दिस इज 30 इंटू सम ऑफ द प्रीफिक्सेस एंड सम ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स, दैट इज 59c 29। ये इस सीरीज का सम आएगा। और ये क्यों आ रहा है उसका रीजन ये है। सो वी कैन राइट दिस एज डायरेक्टली 30 इंटू कोफिशिएंट ऑफ, वी कैन से दैट x रेज टू पावर 29 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 29 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30, जो कि बन जाता 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 59 में 29 का कोफिशिएंट यही निकल के आएगा। ओके नाउ अगर आप यहाँ पे देखें इस सीरीज का जो सम है दैट इज 59c 29, इट इज नथिंग बट अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल बाय 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। दिस इज 30 इंटू 59 फैक्टोरियल ओवर 30 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल
equals to alpha into 60 factorial. We can write this as 30 factorial into 30 factorial. So 130 factorial will get cancel out from here. And this can be written as 29 factorial into 30. And this can be written as 59 factorial into 60. So 60 will get, 60 will remain here and 59 factorial will get cancel. 29 factorial यहाँ से cancel हो जाएगा. So we left with the 30 equals to, that is 2 alpha. This will imply alpha is 15. तो value of alpha 15 है. देखिए क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाए तो आपको बाइनोमियल थ्योरम की स्किल्स को ठीक से लगाना है. सो द करेक्ट आंसर इज 15. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 15. ये क्वेश्चन JEE 2023 में पूछा गया था. तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से करें और कंसेप्ट वाइज करें तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. खाली आपको पैटर्न को ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है. तो जेई में क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो है पैटर्न बेस्ड होते हैं. पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना किस फॉर्मूले के पैटर्न पे क्वेश्चन है. ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.